गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो आज है सैटरडे और हमारे घर में आए हुए हैं हमारी ननंद और नंदोई। वो फिर से अभी आए हैं क्योंकि हमारे नंदोई जी की आंख में कुछ प्रॉब्लम थी, तो शुगर उनका बढ़ा हुआ है, तो वही दिखाने के लिए आ गई हैं। तो बस उसी में हम लगे हुए हैं। और कल हम चले गए थे, हमारी एक फ्रेंड है, उनके फादर की डेथ हो गई, अचानक से अटैक आया और वो ख़त्म हो गए। हम बचपन में मतलब हम लोग, हमारे पापा जहाँ जॉब करते थे वहीं हम लोग साथ में रहते थे। कॉलोनी कॉलोनी हम लोगों के पापा को मिली थी। एक परिवार के जैसा हमारा था, मतलब कॉलोनी मोहल्ला बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन वही इंसान जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है ना, तो उसकी यादें रह जाती हैं। मैंने जब सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि एकदम हमारे पापा के ही उम्र के थे और पापा के साथ ही थे, स्टाफ के थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जाना है उनके यहाँ देखने। मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मुझे जाना है, पर मैं जा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि घर में स्थितियाँ इनकी, हमारी सास की आप लोग देखे ही हैं क्या हाल है। इस वजह से हम कहीं निकल नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते। पर ऐसी स्थिति में मेरा मन मुझे कहा कि चलो चलते हैं, और मेरी फ्रेंड है बचपन की। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। फिर डायरेक्ट वहीं गई, बीच में मैं अपने मम्मी को ले लिए, अपने भाई को, क्योंकि मेरा घर बचपन में ही देखा था, फिर मुझे याद नहीं था कि घर कहाँ है। तो मेरा भाई मेरे साथ गया था। तो वहाँ गए, समझ ही सकते हैं कि वहाँ का माहौल क्या था। बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक बाप के जाने का दुख मैं समझ सकती हूँ। मेरे पापा नहीं है। एक बेटी का जो अहंकार होता है, स्वाभिमान होता है, वो अपने बाप से होता है। जब बाप नहीं रहते ना, वो सब खत्म हो जाता है। हमेशा बेटी अपने ससुराल में अहंकार करती है अपने बाप की वजह से। जब बाप खत्म हो जाते हैं ना, सब खत्म हो जाता है। तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, मैं भी बहुत रोई। लेकिन मैं वहाँ रुलाने नहीं गई थी। क्या समझा सकते हैं? कुछ नहीं समझा सकते। ये ईश्वर ही है जो दिल को बोध देता है, दूसरा कोई कभी समझा ही नहीं सकता। तो हम लोग वहाँ 1 डेढ़ घंटा रहे, उसके बाद फिर हम रिटर्न होके आए। मम्मी के यहाँ आधा घंटा रहे, फिर उसके बाद अपने घर चले आए। 8:30 9 बजे तक अपने घर आ गए। फिर यहाँ हमारी नंद, खाना वाना मैं सुबह ही कुछ एक्स्ट्रा भी बना के गई थी, खाना रखा था, तो वही सब लोग खा लिए। बल्कि हमने कहा आप ताज़ा बना लेते, लेकिन नहीं बनाई, वही सब लोग खा लिए। फिर मैं आई तो थोड़ा सा अपने लिए चावल डाली ताज़ा गरम गरम, फिर सब्जी थोड़ी सी रखी थी उससे फिर खाई। फिर बस भी मॉर्निंग में उठी हूँ तो उनके मतलब हमारे जिया जी को मेरे हस्बैंड लेके गए हैं जानकी कुंड, यहाँ चित्रकूट में आँख का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं गए हैं उनको दिखाने। तो मैंने सुबह चाय बनाया और चना तल दी थी, तो वही सब लोग खा लिए। और अब मेरे हस्बैंड ना हरा चारा खाने के बहुत शौकीन है। लेकिन आए दिन रोज 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 रोज, वो सुबह टहल के आए बस भाजी और वो छौंकने लगे। मुझे थोड़ा सा गुस्सा लगी कि पहले नाश्ता बना लेने दो, अभी ये तो ही सुबह इसको खाएंगे, कहे मुझे बनाने दो। मैंने कहा लो चलो बना लो। तो वही बनाए हैं, अभी भर के रखे। एक दिन का अंतर रहे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। रोज 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 मुझे कहा ठीक है भैया, तुम्हें जो बनाना हो बना लो, पर हम नहीं खा पाएंगे रोज रोज। हमारा ये फिर मतलब उल्टियाँ जैसी आने लगती है। अगर रोज रोज ही इंसान खाना खाएगा तो बिल्कुल उब जाएगा। थोड़ा सा चेंज करना चाहिए स्वाद को। पर हमारे हस्बैंड खाते हैं, हम कहा ठीक है आप अपना बना लो। फिर वो बना लिए। फिर हमने कटहल बनाया, कटहल की सब्ज़ी अभी छौंक दी हूँ, पक रही है। और सावा का चावल बना दिया, अभी जा रही हूँ आटा लगाने। अभी मैं नहा के आई हूँ, कपड़े वगैरह वॉश करी हूँ। मुझे बाल धुलना था पर नहीं धुली हूँ, क्योंकि मैं अभी धुलने लायक नहीं हूँ, आप बहनें सब जान ही सकती हैं। तो मैंने कहा 1 2 दिन और देख लेते हैं, तब बाल को धुलेंगे। तो बस अभी चाय रखी थी सुबह की ही, वही गर्मा के पी रही हूँ। कल हवा लगा ना, ये ठंड मुझे ना नुकसान करती है। इधर उधर जो हवा लगता है ना, मेरा चेहरा भभरिया जाता है और मुझे हल्का सा जुकाम हो गया है। तो क्या कहूँ, अभी कटहल की सब्ज़ी मेरी बनी रही है। ये सब ईश्वर ने ऐसा मतलब बनाया है कि आओ और जाओ। कितना ख़राब लगता है ना। हम लोग इसी शरीर को कितना साफ़ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कितना शौक करते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं।
लेकिन एक दिन इंसान इस सब को छोड़ करके चला जाता है। किसी ने सत्य कहा है, ना हम साथ आए हैं ना साथ जाएंगे। बस यही है कि अपनी अपनी यहाँ पे लीला करो, जिम्मेदारियाँ करो और यहाँ से रुखसत हो। कितना खराब लगता है। कभी इसको आप लोग बारीकी से सोचिए कि एक दिन जाना सबको है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना, कोई यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन इसी में हम लोग अपनी उम्र काट देते हैं। क्या बुढ़ापा क्या जवान, जिसकी जब तक लिखा है तब तक वो इस संसार में रहेगा। जिसके जिस दिन टाइम समय दिन निश्चित होता है, उस दिन उस इंसान को कोई रोक नहीं सकता। वही माँ बाप हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, फिर हमें छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम भी माँ बाप बनते हैं, हम भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, फिर हम भी छोड़ के चले जाते हैं। भगवान ने कैसी यार नियम बनाया है, रूल्स बनाया है। कभी बारीकियां से सोचिए। इंसान कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, पैसा कमाए जा रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी करे जा रहा है। सोच रहा है कितनी बिल्डिंग ऊंची खड़ी कर लूँ कि सब इंसान से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर लूँ, इतनी गाड़ियाँ खरीद कर लाइन लगा दूँ द्वार पे, कुछ कहने को नहीं, इतना ज़मीन खरीद लूँ। यहाँ तक कि लोग चोरी चमारी कर रहे हैं, ज़मीन एक दूसरे की हड़प रहे हैं, पैसा बेईमानी से कमा रहे हैं। लेकिन कभी आप सब लोग बारीकियां से सोचो यार, ये कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, सब यही छूट जाएगा। आज ही जो हमारा है ना, कल किसी और का हो जाएगा, हमारा नहीं रहेगा। लेकिन इंसान फिर भी नहीं समझ रहा है, बस चोरी चमारी बेईमानी झूठ क्या क्या कर रहा है। हे ईश्वर, ये मानव का तन जिन्हें मिला है ना, उसका दुरुपयोग कर रहा है इंसान। कितनी शिद्दत से हमें ये मानव तन मिला है, इसका अच्छे से उपयोग करो, ना कि चोरी चमारी झूठ, एक दूसरे को परेशान करने का, एक दूसरे को गाली गलौज करने के लिए नहीं मिला। हमें जो इंसान ने ये मुंह दिया है ना, अच्छी भाषा बोलने के लिए दिया है, ये हाथ दिए हैं ना, दूसरों की सेवा करने के लिए दिए हैं, ना कि किसी को मारने पीटने के लिए दिया गया है। ये जीभ है ना, ये अच्छे शब्द बोलने के लिए दिया है। अभी यही जीभ ना रहे तो आप बोल लो, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। आँख दी है ना अच्छी चीज़ें देखने के लिए, ना कि गंदी चीज़ें देखने के लिए। लेकिन फिर भी मानो समझ नहीं रहा है, ये तन हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अपने घर परिवार अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाओ अच्छे से, उतना ही कमाओ उतना ही लो, जिससे आपका घर परिवार अच्छे से चल सके, आपके बच्चे बन जाएं, जिम्मेदारियां आप पूरी कर दो। ना कि बस हड़पने में लगे हो, किसी की ये मिल जाए, किसी का ऐसे पैसा कमा ले, किसी का ऐसे कर ले वैसे कर ले। क्यों? क्या तुम यहाँ जीवन भर रहोगे? इंसान समझ ही नहीं रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे मैं सत्संग की बातें कर रही हूँ। नहीं, आप ये सोचो कि मेरी इतनी सी छोटी सी उम्र में मैं भी 40 के ऊपर हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये समझ आ चुकी है, मैं कभी अहंकार नहीं करती। मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं अपनी कसम खा के कह रही हूँ, मैं कभी अहंकार नहीं करती। मुझे अहंकार है ही नहीं। न मैं किसी को, कोशिश यही करती हूँ कि मेरे द्वारा कभी किसी को नुकसान ना पहुँचे, और सबसे प्यार करती हूँ। पर हाँ, यहाँ थोड़ा सा जो मन है ना, पता नहीं क्यों मैं किसी से भी रिलेशन करती हूँ ना, तो अपने हृदय से करती हूँ। सामने वाला कहाँ से निभा रहा है, दिमाग से निभा रहा है कि मन से निभा रहा है, मैं नहीं जानती, वो ईश्वर जानता है। पर मैं दिल से निभाती गई। बहुत से लोग दिमाग से निभाते हैं रिश्ते, कितने दिन निभाएगा, कितने दिन? एक दिन यही रहेगा, जाना उसको भी है, ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। किसी का कोई निश्चित नहीं है, हम कब चले जाएं यहाँ से छोड़ करके, ये चीज़ सत्यता मान लीजिए। लेकिन जब तक है ना, अपने घर परिवार अपने बच्चों की जिम्मेदारी, बस अपनी लीला यहाँ कर दो अच्छे से, जिम्मेदारी निभा दो।
भाई ये कलयुग आ चुका है, देखा है आप लोग? इस कलयुग में कुछ शर्म बची है? फेसबुक में जाओ, कुछ नहीं बचा है। शर्म है, सब लोग लाज शर्म पी चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। वही फेसबुक बच्चे देख रहे हैं, वही फेसबुक बूढ़े देख रहे हैं, वही जवान। क्या है? संस्कार रह जाएगा बच्चों के अंदर? नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ हाय 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 हाय, पैसों की हाय हाय। कितना कमा ले, मानव सोच रहा है कि हम सबसे धन कमा के बना लें, कि कितना गाड़ी खड़ी कर लें लाइन। लेकिन क्या है, कुछ नहीं जाने वाला। एक दिन चले जाओगे मुँह बहा करके, सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए जब तक इस धरती पर हो, ईश्वर का मनन करो, अपने अंदर अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां घर परिवार की निभा दीजिए। किसी को कड़ू वचन मत बोलो, किसी को परेशान मत करो, कभी अहंकार मत करो अपने धन दौलत, अपने शरीर, अपनी सुंदरता पर। ये सब छीण हो जाएगा, पल भर में कुछ नहीं बचेगा, माटी में मिल जाएगा। ये सब है ना, ये माटी है। जो इसके अंदर है ना, वो अजर अमर है, वो सबसे सुंदर है। ये सुंदरता किसी काम की नहीं, इसके अंदर जो बैठा है वो सुंदर है। मन हमारा सुंदर होना चाहिए। अरे आप लोग अपने बेटे के लिए लड़के ढूंढने जाते हैं ना, अरे सांवला है, अच्छा नहीं है, उसकी नाक ऐसी है, उसके होठ ऐसे हैं, उसके दांत निकले हैं, उसकी आँख ऐसी है, उसके अंदर हृदय देखो वो कैसा है, नेचर देखो। बहुत से सुंदर वर भी मिल जाते हैं, पर किस काम के? आपकी बेटी की ज़िंदगी चौपट कर देते हैं। तो हमारा मन सुंदर होना चाहिए, अंदर जो हमारा बैठा है ये सुंदर होना चाहिए। यही कहूँगी। ये सब बातें मुझे इसलिए समझ में आई है क्योंकि जो हमारे फादर थे ना, मेरे फादर कभी अहंकार नहीं करते थे। आपसे सच बताऊँ, वो सत्यता को जानते थे कि एक दिन हम चले जाएंगे। वो कभी भी बेईमानी, चोरी चमारी से कभी उन्होंने एक पैसा धन नहीं कमाया। मेरे पापा भी बिजली विभाग में थे, बिजली विभाग में बहुत ज़्यादा पैसा है, ऊपरी कमाई बहुत है, लेकिन मेरे पापा ने नहीं कमाया। जबकि हमारी माँ कभी कभी बोल देती है कि वो लोग इतना पैसा कमाते हैं, तू नहीं। पापा कहे हमें पैसा नहीं कमाना, हमको धन हमारा वही है, हमारा व्यवहार। आज अगर मेरे पापा पैसा कमाए होते तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनवा देते, लेकिन नहीं किया उन्होंने, ऐसा कमाया ही नहीं उन्होंने छल कपट से पैसा। और उनके जो थॉट से विचार थे ना, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मैं कुछ नहीं कह सकती अपने मुंह से। वो सत्यता जानते थे कि एक दिन हमें जाना है, जब बुलावा आ जाएगा तब हम चले जाएंगे यहाँ से। वो तो बहुत गाना भी लिखते थे। एक बहुत पुराना गाना है, भंवरीवा की तोहरा संग जाई, भंवरीवा की तोहरा संग जाई। आवत बिरिया सब कोई जाने, घर घर बजत बधाई, जात के बिरिया कोई न जाने, ले मर घट पहुँचाई, भंवरीवा के तोहरा संग जाई। इसका अर्थ है, जानते हैं? भंवरवा मतलब मौत जब आएगी ना तो कोई नहीं जानेगा। जब जन्म हमारा होता है तो घर घर बजता है बाजा कि जन्म हुआ है। अब मृत्यु कब आएगी कोई नहीं जानता, और जब मृत्यु आ जाएगी तो हमें सीधे शमशान घाट लेके जाएगी। तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ना रिश्तों में बेईमानी करनी चाहिए, दिल से रिश्ते निभाने चाहिए। कभी झूठ छल कपट से पैसा भी नहीं कमाना चाहिए। वो पैसा कभी रुकता नहीं है, पता है, किसी न किसी बहाने से बह जाता है।
चलिए ठीक है, हम कटहल सब्जी देख लेते हैं, आटा लगा देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग देख रहे होंगे मैं बाल में मेहंदी सेंदी लगाई हूँ, और देखिए मेहंदी होती है ठंड, तो मेरे चेहरे को देखिए कितना मतलब सुझा दिया है, क्योंकि मुझे ठंड से है एलर्जी, इस वजह से। तो अभी मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मेहंदी लगा ली है, और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैं यहाँ पर ये देखिए पकौड़ी छान रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन को घोल लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे पकौड़ी के लिए ये है। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल, और थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी। सुबह सुबह हमारे हस्बैंड ने दरिया का नाश्ता करा दिया सभी को, तो सभी लोग खा लिए हैं। और ठंड ना है, सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड, सुबह और शाम को दोनों मीटिंग है। तो कढ़ी किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा भाई, हमें तो पसंद है। पहले हम नहीं खाते थे, लेकिन अब बनाने लगे हैं तो खाने लगे हैं, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। मेरे हाथ की कढ़ी मेरे बच्चों को दोनों को बहुत पसंद है। तो ये मैं बना रही हूँ बेसन वाली कढ़ी, उसके लिए पकौड़ी छान रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मसाला को मैंने घोल लिया है, इसमें मिर्चा 3-4 मिर्चा डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी जो है थोड़ी सी चटपटी ही अच्छी लगती है। तो और सभी आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, लाइक भी नहीं देते हैं। हाँ, ये शिकायत है आप लोगों से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दे दिया करिए यार। और इधर मेरे 3-4 दिन से मैं कोई वीडियो डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो कोई ना कोई आते ही रहते हैं, उसी में बिज़ी हो जाती हूँ बनाने खिलाने में। इसलिए मैं कोई वीडियो अच्छे तरीके से बना ही नहीं पा रही हूँ, ना डाल पा रही हूँ। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं पकौड़ी छान रही हूँ। अंधेरा है क्योंकि लाइट चली गई है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, नहीं जल जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, जब बन जाएगी कढ़ी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं कई बार आप लोगों से कढ़ी को जो है शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। और ये देखिए ये चपटने लगी, आप लोगों से बातें करने पर ये जल जाएगी। बस आज यहाँ पर ये देखिए मैं कढ़ी के लिए पकौड़ी छान रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था हमें कढ़ी बनाए हुए, और हमारे घर में मेहमान भी आए हुए हैं। तो हमने कहा चलो आज दाल नहीं बनाते हैं, आज पकौड़े वाली कढ़ी बनाते हैं। तो बस आज हमने बेसन घोला, उसमें दही मिक्स किया है, और कढ़ी हम आप लोगों से कई बार शेयर कर चुके हैं। तो आज मैं फिर बना रही हूँ, फिर से शेयर कर रही हूँ। और सबका ना अपने घर का कढ़ी बनाने का तरीका अलग अलग होता है, बहुत तरीके से कढ़ी बनाई जाती है। तो आज हम बता रहे हमारे घर में हम कैसे बनाते हैं। हमारे तरफ ऐसे ही इधर बनती है, गाँव देहात में यही कढ़ी बनती है। तो मैंने यहाँ पे तेल में मेथी डाला, और लहसुन कुचर लिया था उसको डाल दिया है, और ये करी पत्ता डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मतलब पकाऊंगी, भूनूंगी, बहुत ज़्यादा लाल नहीं होने दूंगी। उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे मसाला, और ये डाल रही हूँ मैं हींग, क्योंकि हींग के बिना कढ़ी का टेस्ट ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और मैं इसको अच्छे तरीके से मिलाऊंगी, ताकि हींग अच्छे तरीके से मसाले में घुल जाए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बेसन जो दही डाल के घोल के रखा था, तो उसको मैंने डाल दिया, क्योंकि मेरे पास ना दही रखी थी। अगर आपके पास दही नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास अमकली हो, अमचूर हो, उसको भी आप डाल सकती हैं, क्योंकि कढ़ी थोड़ा सा खट्टा ही अच्छा लगा करता है। तो मेरे पास दही थी, तो मैंने दही को बेसन में घोल लिया था। तो यहाँ पर ये देखिए मैं पानी डाल दे रही हूँ। तो पानी आप अपने परिवार के हिसाब से डालिए, जितना आपको बनाना हो, क्योंकि इसमें पानी लगता है, क्योंकि ये जो बेसन है ना ये नीचे बैठता है, गड्ढा होता जाता है, नहा लीजिए आप इसलिए लोग अपने लाइट। हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया, और ये पकौड़ी जो मैंने छानी थी अब उसको भी डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी मैं अमकली। अमकली डालने से ना कढ़ी का टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अमकली भी डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी, और धीमे आंच में रख दूँगी इसको पकने के लिए। तो किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है ज़रूर बताइएगा भाई, कढ़ी तो अच्छी लगती है।
कढ़ी चावल के साथ ही अच्छी लगती थी। यहाँ पर मैंने चावल भी बना दिया है और यहाँ पर ये देखिए कढ़ी भी मेरी बन के रेडी है। कैसी बनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आ जाइए आप भी, आपको कढ़ी चावल खिलाते हैं। तो ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो चलिए ठीक है, हमारी कढ़ी बन के रेडी हो गई है। अब बस मुझे आटा लगा के रोटी बनाना है। तो देख रहे हैं आप लोग, गरम गरम कढ़ी बन के रेडी है और कढ़ी अच्छी भी देखा लगती आप है लोगों ने, खाने में। हमारी कढ़ी बन के रेडी है। तो एक कढ़ैया कढ़ी बनी है, आ जाइए आप भी, आपको भी हम खिलाते हैं कढ़ी। और ये देखिए गरम गरम चावल, क्योंकि कढ़ी के साथ कॉम्बिनेशन चावल का ही है। तो बस आज इतवार था, संडे था, छुट्टी था, तो फिर हमने कहा चलो आज हम कढ़ी चावल बना देते हैं। क्योंकि सुबह ना मॉर्निंग में कोई जल्दी नहीं थी, तो क्योंकि जानते हैं ना कढ़ी वगैरह बनाने में ना, इसमें ना टाइम लगा करता है और दाल वगैरह सब्जी वगैरह झट से बन जाती है। तो बस जैसे मैंने अभी देखे हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि आज हमने लगाया था मेहंदी और बाल वाइट वाइट हो रखे थे, तो हमने कहा चलो आज हम धुल लेते हैं। और मेहंदी लगाए हैं ना तो चेहरा दिखे कितना भवरिया गया है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा ही आटा सानेंगे, ज़्यादा नहीं सानेंगे, क्योंकि हमारे घर में हमारे नंदोई आए हैं, ननंद आई हैं, तो उन लोगों के लिए ही रोटी सेकूंगी। मुझे तो थोड़ी सी कढ़ी और चावल ही खाना है, रोटी में नहीं खाऊंगी। और मौसम धूप पहले हो रखा था, अब मौसम ना बदली हो रखा है और सुबह शाम ना मौसम हल्का ठंडा भी है। तो लग रहा है कि ठंडी जाने का नाम ही नहीं लेगा। और आज देखिए क्या तारीख हो गई है, आज 25 तारीख हो गई, पर ठंडी अभी तक है। और आज से जो है फागुन लग गया है, क्योंकि कल से माघ खत्म हो गया, आज पहला फागुन है और मौसम उसी तरीके से है। तो चलिए चलते हैं, अब हम आटा सानते हैं। आपने देख लिया कढ़ी और चावल। मेरी कढ़ी कैसी लगी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगे तो कोई टैक्स कोई पैसा नहीं लगता यार, लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और इसी तरह सपोर्ट अपना बनाए रखे। जो मेरी बहनें मेरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे का भी सपोर्ट ज़रूर बनाइए, क्योंकि एक हाउसवाइफ ना बहुत मेहनत करती है सच में, और बिना मेहनत के कोई सफलता मिलती नहीं है, मैं आपसे बता दूं। और हमारे साथ तो जिम्मेदारियां भी हैं, आप लोग देख ही चुके हो मेरे सास का जो है। तो हमारे घर में हम सब लोग जिससे जो बनता है, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां देखते हैं जो है। तो चलिए आटा सानते हैं, रोटी बनाते हैं, और सपोर्ट इसी तरह अपना बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगा करिए तो प्लीज़ फुल वॉच करके ज़रूर देखा करिए, है ना। मैंने देखा है यूट्यूब पर जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो फालतू की वीडियो डालते हैं ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और मैं क्या ही कहूँ, मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ। यूट्यूब तो मैं न जाने कब का छोड़ चुकी होती, लेकिन सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं यूट्यूब पर लगी हुई हूँ बस। हर इंसान केवल पैसा ही कमाने यूट्यूब पर नहीं आता है, केवल पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। एक खुशी भी होती है, एक पहचान भी होता है। और आज मेरे भाई बहन न जाने कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, आज हमें जानते तो हैं और मैं भी उन्हें जानती हूँ। तो बस इसी तरह अपना साथ निभाते चलिए, और इसी माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं कि कौन कहाँ से है ना। और देखते हैं हम लोग, देखिए पहले तो घर का जिम्मेदारी देखते हैं, घर का खाना पीना देखते हैं, उसके बाद जब दोपहर में फुर्सत होते हैं, हम हाउस वाइफ की बात कर रहे हैं, हम ना कि जॉब करने वाली लेडीज़ों की। तो हम हाउस वाइफ जब दोपहर में फुर्सत होते हैं ना, तो मोबाइल में जुट जाते हैं और बस मोबाइल में अपना टाइम देखते हैं, एक दूसरे की वीडियो देखते हैं। पर बहुत से घरों में आदमी लोग ऐसे होते हैं कि जब हमारी बहनें काम करती हैं तो नहीं दिखता है, लेकिन जब वो फुर्सत होके वो मोबाइल में लगती है ना, तो बहुत से लोग आदमी कहते हैं जब देखो तो मोबाइल में ही लगी रहती है। तो प्लीज़ मेरे भाई साहब लोग ऐसा मत बोलिए। हर औरतें अपने घर की जिम्मेदारी देखने के बाद ही मतलब मोबाइल में जुटती हैं, मैं भी जुटती हूँ। क्योंकि क्या करें, देखिए जब किस, हाँ हमारे जैसे हम सब वाइफ जिनके बच्चे बड़े हो गए, बाहर जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं या बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, तो एक हाउसवाइफ जब अकेले रहेगी तो कुछ ना कुछ तो उसके टाइम पास के लिए चाहिए, है ना। किसी चीज़ में उसको खुशी मिल रही है तो 1 घंटे की खुशी ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी, एक ही चीज़ में लगे रहे। और आजकल देखते हैं सबकी लाइफ में टेंशन भरी लाइफ है, कोई ऐसा नहीं कि कोई फ्री है, कुछ ना कुछ सबको स्ट्रेस है।
तो इस स्ट्रेस लाइफ यही ज़िंदगी है, लेकिन अपने आप को खुश रखना एक कला है। तो आप जो बहनें अगर किसी चीज़ की टेंशन लेती हैं ना, तो इसको एक किनारे रख दिया करिए। 1 घंटा अपने लिए जीना सीखिए, उड़ान हवा की भरिए, खूब अच्छे से जिए 1 घंटे में, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। जो बहनें मेरी बाहर नहीं जा सकती, घर में अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आप गाने लगा लीजिए, सुनिए। डांस का शौक़ है, म्यूज़िक लगा लीजिए, डांस करिए। मतलब 1 घंटा आप अच्छे से अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ। मेरे भी बच्चे दोनों बड़े बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, दोनों बच्चे बाहर हैं। और मैं घर की जिम्मेदारी देखने के बावजूद, हमारे घर में मेहमान लोग भी, गेस्ट लोग आए दिन बने रहते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी देखने के बावजूद हम दोपहर में जब फुर्सत होते हैं ना, यूट्यूब है, चैनल है, इसमें लग गए। मेरी बहनें जो मेरे से जुड़ी हैं उनकी वीडियो देखने में लग गए, कभी डांस कर लिए, क्योंकि मुझ में हर तरह की कला है। मैं डांस भी कर लेती हूँ, सिंगिंग भी कर लेती हूँ, हर तरीके की, क्योंकि मैं एक कलाकार की बेटी हूँ। और बचपन से ही डांस, सिंगिंग, मतलब हर चीज़ में परफेक्ट थी। बहुत ही, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने अपने लाइफ में नहीं की। इसलिए मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और अच्छी लगे तो फुल वॉच करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल का नाम है सीमा मौर्य ब्लॉग। बाय बाय। हाँ, एक बात और करना चाह रहे हैं, जो बहनें मेरी डांस सीखना चाहती हैं तो मैं आपको इसको बाद में बताऊंगी। अभी मैं इतना बता दे रही हूँ कि जो बहनें मेरी डांस सीखना चाहती हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, जिनको नहीं आता है तो मैं लाइव में आकर के आप लोगों को डांस 1 दिन का टाइम ज़रूर आप लोगों को दूंगी। तो हफ्ते में 1 दिन आपको ज़रूर सिखाऊंगी। कुछ बहनें मेरी जो यूट्यूब पर हैं उनको डांस नहीं आता है, तो जिनको नहीं आता है अगर सीखना चाहती हैं कमेंट बॉक्स में हाँ ज़रूर लिखें। लाइव में रहूँगी तो आपको सिखाऊंगी, और लेकिन आपको आना पड़ेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी तो सीख लेंगे। आपको हर तरह का स्टेप सिखाऊंगी, हर तरह का डांस सिखाऊंगी, लेकिन हाँ बोलिएगा कमेंट में। यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी, चावल, सलाद, अचार, रोटी बन के रेडी है। आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो कैसा बना है ज़रूर। चलिए खाना दे के आते हैं जीजा जी को, नंदन दो जी को। कहाँ है जीजा जी? आइए जीजा जी, खाना नीचे बैठ के खाएंगे क्या? हाँ, जीजा जी के। अरे जाइए खाना दे दो, इसको उठा लीजिए आप। नहीं, अंदर ही खा लीजिए जीजा जी, खोल दीजिए इसको, दरवाजा खोल दीजिए, वह मेज है ना। हाँ, खोल। पानी जीजा जी वहाँ है आपका। ये हमारे नंदोई जी हैं, देख लीजिए। जीजा जी हमारे छोटे वाले।